वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास को। और दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो तो आपके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पीछे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और इन टॉप क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, आरआरबी और यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। तो देखिए, पहले हमें यहाँ से यहाँ तक देखना है। अगर नीचे रिलेशन ना निकले तो फिर इस साइड चलना है कि इस साइड क्या रिलेशन है। देखिए, 5 और 3 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 125 आ गया। 10 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 10,000 आ गया। और 2 और 5 में ऐसा क्या रिलेशन हो जाएगा जो इनमें से कोई एक को छाप देगा। तो सबसे पहले समझना इस बात को कि अगर हम ऐसे करें कि 5 है, 5 का क्यूब कर दें और 125 आ गया, मगर 5 का क्यूब कर दें ये तो अच्छी बात है, मगर ये 3 कहाँ जाएगा सर, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई भी करें तो भी 15 होता है, और 15 को अगर 10 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी दोस्तों कितना आता है, 150 आता है, मगर 125 तो नहीं आया। तो भी ऐसे भी ये नहीं हो सकता। तो फिर ये सर कैसे होगा। अगर तुम इस तरह से कर दो, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब कर दो तो 27 प्लस 25, तो भी दोस्तों 125 नहीं आता। तो ऐसे भी नहीं हो सकता। तो फिर ये सर कैसे होगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 5 है इसके क्यूब में 3 लगा दो, या 10 है इसकी पावर में 4 लगा दो, ये 2 है इसकी पावर में 5 लगा दो। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 की पावर 3 कितना हो गया, तो 5 का क्यूब सर 125 हो गया। फिर 10 है, 10 की पावर में इस 4 को ठोक दो, तो 10 की पावर 4 करते ही कितना आ गया। तो देखिए, 10 है इंटू 10 कर दो, मल्टीप्लाई 10 कर दो, फिर मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो 10 दे 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 10,000। 1 2 3 और 1 4, ये हो गए 10,000। अब देखिए, अब 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर जब तुम 5 करोगे तो देखिए 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, कितने हो गए 4 और फिर 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितने हो गए, तो 2 की पावर 5 करते ही सर 32 आ गए। और ये 32 ही तो अपना करेक्ट आंसर है। और ये 32 कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट बनाकर कुछ ना कुछ रिलेशन डाल दे तो हमेशा ध्यान रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल सीधे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बल्कि तुम्हें इनमें रिलेशन छांटना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जिससे एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर ऐसे ब्रैकेट में तुम्हें दे दे तो तुम्हें वो एक खास रिलेशन देगा, उस रिलेशन को छांट कर तुम इनको सॉल्व कर सकते हो, वरना तुम इनमें अटके ही रह जाओगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। तो सबसे पहले देखिए, इसने क्या कहा है, बी एच है, जे पी है, समानुपात एफ एल अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, बी एच जे पी में ऐसा क्या रिलेशन है जो एफ एल के बाद एम टी एन टी एन यू ओ आर में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझना इस बात को, हम क्या करेंगे, बी एच लिख दिया, अनुपात जे पी कर दिया, समानुपात अब क्या करेंगे एफ एल कर दिया, अनुपात ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो तुम इस बात को गौर से देखना। देखिए, बी से जे की तरफ चलिए, तो बी एच जे पी में ऐसा क्या रिलेशन है जो एफ एल में निकल जाएगा। तो बी कितने पे आता है, 2 पे, जे कितने पे आता है सर 10 पे, तो प्लस कितने हो गए सर 8 हो गए। यहाँ से देखिए एच से पी की तरफ चलिए, तो पी कितने पे आता है, तो सर 16 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, तो कितने हो गए सर प्लस 8 हो गए। अब हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर प्लस 8 का रिलेशन दिया हुआ है। तो एफ में जब तुम प्लस 8 करोगे तो एफ कितने पे आता है 6 पे। तो एफ के बाद देखिए प्लस 8 कीजिए, एफ 6 पे आता है, एफ में 8 प्लस करते कितने हो गए, तो 8 और 6 कितने हो गए 14। 14 पे क्या आता है, तो 14 पे सर एन आता है, क्या आता है एन आता है। तो यहाँ पर तो एन हो गया। इसके बाद तुम जब देखोगे, जब तुम एल में प्लस 8 करोगे तो एल में प्लस 8 करते ही सर टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, क्योंकि जे के और फिर एल कितने पे आता है, तो
तो सर एल आता है 12 पे और टी कितने पे आता है सर 20 पे। तो ये लीजिए सर +8 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हमें भी क्या करना है, +8 ही तो करना है। तो ये लीजिए एन टी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एन टी आ गया और ये एन टी ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी क्लास से होती है रीजनिंग की। अगर तुम थोड़ा सा भी समझ लोगे तो रीजनिंग को बहुत ही इजी वे में सोल्व कर सकते हो, वरना तुमसे नहीं हो पाएगा। और दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को, अगर एम जेड की बहन है, जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से सोल्व करेंगे। देखिए एम जो है, एम किसकी, जेड की बहन है, ये लीजिए। अब ये क्या बोल रहा है, जेड पी की पत्नी है। तो ये जो जेड है ये इस पत्नी है पी की, तो क्या है, पत्नी है पी की। अब देखिए पी ए का बेटा है, इस पी का बेटा ए है, कौन है, ए है। तो यहाँ से ठीक है, तो जेड का ए से क्या रिलेशन है, इस जेड का ए से रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, जेड का ए से रिलेशन निकालना है। देखिए जेड है, जेड का हस्बैंड कौन है, तो सर पी है। इस पी का बेटा कौन है, तो सर ए है। इसका मतलब जेड है, दोनों पति पत्नी, इनका बेटा है वो कौन हो गया, ए। तो ए जेड का क्या हो गया, तो सर जेड की जो ए है, ए क्या है, तो जेड पी ए का बेटा है। तो ये पी है वो ए का बेटा है, वो क्या है, तो देखिए जेड है उस, वो पत्नी किसकी है, तो देखिए जेड है फीमेल, क्या है, फीमेल। पी है क्या है, मेल। तो अब देखिए जेड जो है पत्नी है पी की, और ये पी जो है वो ए का बेटा है। तो अब जेड क्या हो गई, तो सर जेड हो गई पुत्र वधू। क्या हो गई, जेड हो गई पुत्र वधू। तो ऑप्शन ए में जो पुत्र वधू है वही करेक्ट आंसर हो गया। और ये हो गया दादा ससुर, क्या हो गया, ग्रैंड फादर। क्या हो गया दोस्तों, ग्रैंड फादर। तो तुम ध्यान रखना, ऐसे तुम कन्फ्यूज़न मत होना, पहले इनका रिलेशन निकालो उसके बाद इसको समझना, तो तुम आसानी से समझ सकते हो। वरना तुम अगर रिलेशन निकाले बगैर ही तुम सॉल्व करने की सोच रहे हो तो नहीं होगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं। और आपने मेरे हर एक वीडियो में देखा होगा कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन, एक तो डायरेक्शन टेस्ट से और एक ब्लड रिलेशन से ज़रूर क्वेश्चन उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। रेलवे, एसएससी, आरआरबी और यूपी पुलिस में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना अपने परिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इन क्वेश्चनों को। देखिए रेलगाड़ी है, पटरी है, तो रेलगाड़ी और पटरी का ऐसा क्या रिलेशन है जो इन दोनों के हिसाब से हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को तो तुम भूल जाओ। सबसे पहले पटरी और रेलगाड़ी का रिलेशन निकालो क्या है। तो देखिए रेलगाड़ी कहाँ चलती है, तो सर रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। तो कार 4 पहिए पर चलती है, नहीं गलत बात है। हवाई जहाज़ उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, चलता थोड़ी ना है। कार है, कार की गति होती है अलग अलग। लेकिन जो ट्रक है, ट्रक कहाँ चलता है, सड़क पे चलता है। जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी पे चलती है उसी प्रकार ट्रक कहाँ चलता है, तो सड़क पे चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रक हो जाएगा और यहाँ पर सड़क हो जाएगी। तो ट्रक और सड़क हो गया अपना करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों एनालॉग का क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, मगर दोस्तों इसमें क्या है, कन्फ्यूजिंग रिलेशन देते हैं। ध्यान रखना क्या देते हैं, तो कन्फ्यूज करने वाले रिलेशन देते हैं, इसलिए इनमें थोड़ी बोली समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को, ए ई है, जे एन है, एस डब्ल्यू है, आगे क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा वो हमें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर हमारा एक ही फंडामेंटल रहता है कि हम इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखने के बाद ही सोचेंगे कि आगे क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए लिख लिया। अब ए से ई की तरफ चलिए, क्या हो गए, +4 हो गए। ई से जे की तरफ चलिए, तो ई के बाद एफ, जी, एच, आई और जे क्या हो गए, तो सर +5 हो गए। जे से एन की तरफ चलिए, जे के बाद के, एल, एम और एन, तो क्या हो गए, तो सर +4 हो गए। फिर क्या हो गए, तो सर +5 हो गए। फिर क्या हो गए दोस्तों, एस से डब्ल्यू की तरफ चलिए, +4 हो गए। डब्ल्यू में +5 कीजिए, तो डब्ल्यू के बाद एक्स, वाई, जेड, ए और क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और ये बी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो सी ऑप्शन है दोस्तों, यही क्या है, अपना
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि वो भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले और उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या है, हमें इसको छोटे से बड़े क्रम में सेट करना। किससे? छोटे से बड़े क्रम में इसको सेट करना है। सार्थक क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, आगे चलते हुए क्रम में इनको सेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों अपन इसको सेट। सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा कौन है? तो सर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद कौन है? तो उसके बाद सर एटम बनता है। कौन बनता है? परमाणु बनता है। परमाणु से बड़ा कौन होता है? तो सर परमाणु से बड़ा अणु होता है। और अणु से बड़ा कौन होता है? तो सर पदार्थ हो जाता है। कौन हो जाता है? पदार्थ हो जाता है। तो 41-32 जो है वो हमारे सेट हो गए। तो ये जो 41-32 है यही तो अपने करेक्ट आंसर हो गए। और 41-32 कहाँ नज़र आ रहे हैं? इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, मगर 41-32 ऑप्शन ए में है। तो ये ऑप्शन ए ही अपना इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको क्या कहा था, देखिए BA डैश A डैश फिर BAA। मैंने आपको क्या कहा था, कुछ नहीं है, बस 1-2 में तुम इनको कॉमन छांट लो। अगर तुम्हें इनमें से कॉमन दिख गया तो तुम्हारा खेल एकदम आसान हो गया। अगर तुम्हें कॉमन नज़र नहीं आया तो तुम्हारा खेल इनमें मुश्किल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम अपन सॉल्व। इसको BA कर दिया, फिर डैश कर दिया, फिर AB कर दिया, फिर A कर दिया, फिर डबल डैश कर दिया, फिर A कर दिया, फिर डबल डैश कर दिया, फिर BAA कर दिया। अब देखिए तुम्हें इसमें से कॉमन कैसे लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, BAA कर दिया। यहाँ पर ओनली B है, फिर डैश है, फिर B है, फिर डैश है। तो अब हम क्या करेंगे, B है, यहाँ पर एक डैश है, B के बाद एक B लगा दिया। तो ये देखिए BA फिर BAA हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पर BA तो फिर यहाँ पर B लगा दिया तो फिर BAA हुआ कि नहीं हुआ? तो BAA हो गया। यहाँ पर क्या किया सर, हमने B लगा दिया, फिर A लगा दिया, फिर BAA ऑटोमेटिक हो गया। तो ये हमारी श्रृंखला हो गई सेट। तो हमने क्या क्या ऐड किया इसमें, पहले A ऐड किया, फिर B ऐड किया, फिर A ऐड किया, फिर B ऐड किया, फिर A ऐड किया। तो A कहाँ है? A देखिए ये तो लगता ये नहीं है, मगर A कहाँ है? तो सर ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये डी ही अपना क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। A ही तो है जो हमारा आंसर निकल कर आया। तो हमें भी कुछ नहीं करना है, A को सेट करना है और ये हमारा क्या हो गया, अच्छे से सेट हो गया और हमें कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से तुम बहुत ही इजी वे में रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करें? विषम की पहचान करें। तो तुम विषम की आराम से पहचान कर सकते हो। अगर तुम थोड़ी सी भी केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है तो तुम आराम से पहचान कर सकते हो। देखिए विषम के जो क्वेश्चन होते हैं ये किसी ज़िले के ऊपर दे सकते हैं, ये किसी स्टेट के ऊपर दे सकते हैं, ये किसी केंद्र शासित प्रदेश पर दे सकते हैं, ये किसी वर्ल्ड के बारे में दे सकते हैं, ये जानवर के ऊपर भी दे सकते हैं, ये इंसान के ऊपर भी दे सकते हैं, ये मैथमेटिक्स पे भी दोस्तों आ सकता है। और ये किसके ऊपर? तो ये दोस्तों मैथमेटिक्स पे भी आ सकता है, ये इंग्लिश में भी आ सकता है। तो ये कैसे भी आ सकता है। इंग्लिश में ज़्यादातर कौन सा आते हैं दोस्तों, वाउल्स अक्षर के रिलेशन ज़्यादातर पूछते हैं। किसके? वाउल्स के रिलेशन ज़्यादातर पूछते हैं। तो देखिए इसमें हम बताते हैं अभी विषम, देखना इसको। जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो सोना जो है दोस्तों सॉलिड स्टेट में रखा जाता है। किस में? ठोस में रखा जाता है, ऐसे समझ लो। तांबा है वो तुम जानते हो क्या होता है, एक ठोस धातु है। चांदी है वो भी क्या है, एक ठोस धातु है। और दोस्तों पारा जो है, पारा किस में पाया जाता है? तो सर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस में? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो विषम कौन हो गया? पारा हो गया, क्योंकि चांदी, तांबा, सोना दोस्तों ये सभी क्या है? तो ये सभी ठोस है, मगर पारा क्या है? तो सर पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया सर, मैंने पारे को करेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा पारा सरक गया है और मुझे अब हर हाल में एग्ज़ाम पास करना है। तो मैंने सर पारे को ही ले लिया। किसको ले लिया? पारे को ही ले लिया। और पारा ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसे, एक पोस्टमैन अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। तो देखिए कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। देखिए उत्तर है, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया। तो ये तो मैंने दिशा सेट कर दी। अब क्या है, बात रही पोस्टमैन की, तो सबसे पहले पोस्टमैन कहाँ जा रहा है, तो दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जा रहा है। मान लीजिए पोस्टमैन यहाँ है, यहाँ से वो यहाँ गया 7 किलोमीटर, ठीक है, ये पोस्टमैन है। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर जा रहा है। तो मान लीजिए वो इस साइड गया है। देखिए बताता हूँ आपको, ये रहा, यहाँ से पोस्टमैन नीचे आया 7 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर गया कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, इसका मतलब वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए 6 किलोमीटर यहाँ तक उसने तय किया है। फिर क्या है, वह आगे 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं तरफ मुड़ता है। तो इस साइड तो हो गया दोस्तों बाईं और इस साइड हो गया दाईं। दाहिनी तरफ मुड़ता है और साइकिल से 5 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए 5 किलोमीटर यहाँ वह पहुँच गया है और साइकिल से आगे 5 किलोमीटर अपने डाकघर के संबंध में वह कहाँ है, तो मतलब वह कितनी दूर है और कितने किलोमीटर है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस थी दोस्तों, ये थी 7 किलोमीटर। 7 में से उसने 6 किलोमीटर कवर कर ली, तो बची 1 किलोमीटर और उसका मुंह है दोस्तों इस साइड। तो वो 1 किलोमीटर किस साइड मुंह करके खड़ा है, ज़रा देखना तुम इसको। अब तुम क्वेश्चन को समझना। वो बोल रहा है कि अपने डाकघर के संबंध में कहाँ है, तो वो देखिए 1 किलोमीटर, और डाकघर कहाँ है, ऊपर है। कहाँ है, डाकघर ऊपर है। तो डाकघर किस तरह से है, देखिए ये डाकघर है, यहाँ डाकिया है। तो डाकघर के संबंध में वो नीचे हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ये डाकिया हो गया, ये डाकघर हो गया। और यहाँ से कितने किलोमीटर है, तो सर 1 किलोमीटर दक्षिण में है। कहाँ है, 1 किलोमीटर दक्षिण में है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सी जो है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो 1 किलोमीटर कहाँ पर है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा की ओर है। कहाँ पर है, दक्षिण दिशा की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में भाग को प्लस प्रदर्शित करता है, माइनस को मल्टीप्लाई प्रदर्शित करता है, प्लस को भाग प्रदर्शित करता है, गुणा को माइनस प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसने क्या किया है, सीधे समीकरण सोल्व करते हैं। 18 है, यहाँ पर प्लस है, इसने प्लस को क्या कहा है, तो इसने कहा है प्लस को भाग। तो 18 में 2 का भाग दे दो। फिर इसने मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई माइनस है, तो माइनस कर दिया इसने 30। उसके बाद इसने भाग कहा है, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस कितना है 6, और माइनस का इसने क्या कहा है, तो माइनस इसने कहा है मल्टीप्लाई 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 9 दूनी 18, 18 माइनस 30 प्लस 6 इंटू 4। तो अब देखिए 6 चौके 24 हो गए, कितने हो गए, 24 हो गए। तो 9 माइनस 30 प्लस 24 कितने हो गए, 9 माइनस 30 प्लस 24। तो देखिए अब समझना इस क्वेश्चन को कि 9 है माइनस 30 हो गए, तो 9 में से 30 गए माइनस 27। तो इस तरह से देखिए, अब तुम यहाँ पर देखना 24 और 30 कितने हो गए, 54। 54 में से तुम 9 माइनस कीजिए, तो 54 माइनस 9 कितने बच गए, तो दोस्तों 45 बच गए। 54 में से 9 गए तो 45 बच गए। 45 है क्या, नहीं है, इसका मतलब हमारी काउंटिंग गलत हो गई है। तो दोबारा समझना इस क्वेश्चन को। अब दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए 18 है, इसने क्या कहा, 18 प्लस है, तो प्लस का अर्थ इसने कहाँ किया है, तो इसने प्लस को भाग कहा है, तो 18 भाग 2 कर दिया। उसके बाद देखिए 2 है, 2 के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इसको इसने माइनस कर दिया 30। फिर भाग है, और भाग का अर्थ इसने क्या कहा है कि भाग जो है वो भाग प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए प्लस को, तो 30 प्लस कीजिए 6, फिर माइनस है, माइनस को इसने क्या कहा है, तो माइनस जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो माइनस मल्टीप्लाई को प्रदर्शित करता है, 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए 9 तो ये आ गए, 9 माइनस 30 प्लस 6 चौके 24, ये हो गई अपनी समीकरण। तो अब इसको देखिए 9 को इस साइड ले जाएंगे, तो 9 और 24 कितने हो गए, तो सर 33 हो गए। 33 में से 30 माइनस किए तो सर कितने आए, 3 आए, और ये 3 ही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।